देश की, प्रदेश की खबर हर पल की दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। एनसीसी कैडेट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत हर हालात में लड़ने को सक्षम। कांग्रेस के मुख्य सचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिया बयान। शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय में बैठक के बाद कहा, भाजपा सरकार हर वर्ग की सरकार है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ममता बनर्जी पर तंज। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना। होशंगाबाद के किसान कक्का जी की राष्ट्र विरोधी हरकतों के खिलाफ हुए लामबंद। खबरें अब विस्तार से। एनसीसी कैडेट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत हर हालात में लड़ने को सक्षम। बड़े बड़े संकटों का जिस सामूहिक शक्ति से एक राष्ट्र, एक मन से हमने सामना किया, उसी भावना को हमें और सशक्त करना है। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं, उसको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद करना है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हमें पूरा करके दिखाना है। साथियों, बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। कांग्रेस के मुख्य सचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिया बयान। कहा, आजादी के बाद यह 73 सालों में पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी धरोहर की सुरक्षा करने में नाकाम रही। किसानों के नाम पर साजिश के तहत उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया। किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। और अब स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है। दिल्ली में उपद्रव को रोकने में पूरी तरह नाकाम हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह के इशारे पर शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय में बैठक के बाद कहा, भाजपा सरकार हर वर्ग की सरकार है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज तथा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उपस्थित रहे। गौरतलब है कि बैठक में आजीवन सहयोग निधि को लेकर नए सिरे से टारगेट दिए गए तथा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। भाई और बहनों के लिए आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है। लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए हमने तय किया कि सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ममता बनर्जी पर तंज। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल में भी लंका जैसा माहौल बना रखा है।
दीदी को जय श्री राम बोलने से बहुत तकलीफ होती है। मैं कल बंगाल दौरे पर जा रहा हूं। साथ ही कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को झटके मिल रहे हैं। चुनाव आते आते अकेली पड़ जाएंगी ममता बनर्जी। हम अगर पुरातन काल में जाएंगे तो लंका में लोगों को जय श्री राम से आपत्ति होती थी। वैसी ही आपत्ति ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से हो गई। राम किसी राजनीतिक दल के थोड़ी है, राम तो रोम रोम में रमे आराध्य हैं। मुझे नहीं समझ आया, अगर वो भी मंच से बोल देती तो क्या जाता। ये साबित हो गया है कि वहां भी लंका राज ही चल रहा है। अब कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर सेवा दल ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष दीपेश पुरी ने बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला आज 3 काले कानून की मांग को लेकर जलाया गया। साथ ही बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। ये पुतला जलाया 3 काले कानून है, उनके विरोध में हमने ये आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला दहन किया, साथ ही बीजेपी सरकार का भी पुतला दहन किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना। विक्रांत भूरिया ने कहा, छोटी सी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है जो बहुत ही शर्मनाक है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ये मध्य प्रदेश महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा असुरक्षित होता जा रहा है जब से ये बीजेपी की सरकार आई है। आप देखेंगे कि हथरस जैसी घटना भी हमने मध्य प्रदेश में देख ली। छोटी छोटी बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और ज़बरदस्त प्रशासन भी मिला हुआ है। और ये मुख्यमंत्री जी संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को बिल्कुल कार्रवाई नहीं करने दी जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह के जो पूजन कर रहे हैं, कन्या को पूजन की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा की ज़रूरत है। जिला कांग्रेस भोपाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में किशोर बालिका गृह की घटना का किया गया विरोध प्रदर्शन, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा भी रहे मौजूद। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में को न्याय देना होगा, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, आप साइड में आ जाओ ना, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में बेटियों की रक्षा करनी होगी। होशंगाबाद के किसान कक्का जी की राष्ट्र विरोधी हरकतों के खिलाफ हुए लामबंद। होशंगाबाद में शिव कुमार शर्मा कक्का जी के खिलाफ किसान हुए एकत्र। कक्का जी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया, लाल किले का भी अपमान किया, अन्नदाता किसान भाइयों को गुमराह करने का काम किया है। कक्का जी ने राष्ट्र कवि माखन लाल चतुर्वेदी की भूमि मां नर्मदा की पावन धरा होशंगाबाद को बदनाम किया है। किसान समाज कक्का जी को अपने समाज से बहिष्कार करता है। आपसे निवेदन करने आए ये हमारा ज्ञापन। 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस अवसर पर लाल किले पर हुई घटना के संबंध में ज्ञापन महामहिम महोदय जैसा देते हुए ले लें ज्ञापन। भाई साहब, सर जी। भारत माता की जय, बलराम की जय, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान कौन बना। दिखाते हैं हम खबर हर पल की।